इस क्लास के पहले गदखंड में ही आपको मिला था श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भाषण। अब इसके बाद दूसरा पाठ है गदखंड में 20 के दांत कहानी, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत क्या, तो कहानी साहित्य की विद्या में, लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसी के बारे में हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे। कहानीकार का परिचय यानी नलिन बिलोचन शर्मा का परिचय। जन्म तिथि 18 फरवरी 1916 ईस्वी है। मृत्यु तिथि 12 सितंबर 1961 ईस्वी है। जन्म स्थान पटना का बदरघाट जो बिहार में है। माता रत्नावती शर्मा थी, पिता राम अवतार शर्मा योग पंडित और ज्ञानी थे। यही कहानी के पात्र है मिस्टर सेन, धनी वर्ग का प्रतिनिधि है। और मिसेस सेन की पत्नी है। खोखा कासू सेन का बिगड़ैल बेटा है। सीमा रैनी आलो से फाली आरती 5 मिस्टर सेन की पुत्रियां हैं। गिरधर मिस्टर सेन का किरानी है, गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मदन गिरधर का बेटा है। 20 के दांत कहानी लिंग भेद पर आधारित है। मिस्टर सेन की मोटर कार का नाम स्ट्रीमलिंड 7,500 रुपये की थी। मिस्टर सेन खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। खोखा मिस्टर सेन का बेटा ही है, उसका नाम कासू है, लेकिन दुलार से सेन साहब उसको खोखा कहते हैं। खोखा खोकी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा कासू नियम के मामले में अपवाद था। उसको घर के नियम से कोई मतलब नहीं था, केवल नियम उसकी बहनों के लिए था। गाली देना, मारना, तोड़फोड़ करना खोखा के लिए आम बात थी। मदन और खोखा में लट्टू के लिए झगड़ा हुआ और मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। सेन ने गुस्सा में आकर गिरधर को नौकरी से निकाल दिया। सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। 20 के दांत सेन के मुंह में हैं। मदन मोटर कार को हाथ से छू दिया तो शोफर ने धकेल दिया। खोखा के दांत तोड़ना गरीबों के विद्रोह का संकेत है, जो धनी वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना रखते हैं। लड़कियां माता पिता के हाथों की कठपुतलियां हैं कि माता पिता जैसे नचाते हैं इशारे पर वैसा नाचती है। कहानी सामाजिक भेदभाव को उजागर करती है। ये हुआ आपके लिए ऑब्जेक्टिव। इसमें से आप पढ़ेंगे, जरूर एग्जाम में आएगा। आप मिला भी सकते हैं। कम से कम किसी चीज़ को देखते हैं तो मिलाइए, जांचिए, परखिए, सही है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अब हम इस कहानी के सारांश के बारे में बता रहे हैं आपको। इस कहानी का सारांश क्या है? 20 के दांत। अरे आदमी के मुंह में 20 के दांत तो नहीं होते हैं, लेकिन आदमी का विचार इतना गंदा हो जाता है कि उसकी बोली ही जहर के समान होने लगती है। तो लोग कहते हैं इसके मुंह में 20 के दांत है। वही काम मिस्टर सेन थे, जो ये उद्योगपति है, कई फैक्ट्रियों के मालिक है। विदेश से स्ट्रीमल इंड कार खरीद कर मंगवाए हैं 7,500 रुपये में, और काले रंग की चमचमाती कार है। वे पोर्टिको में खड़ी है। शोफर को आदेश दिए हैं कि कोई छूने नहीं पाए, हमारी कार गंदी हो जाएगी। अब आप बताइए
कार गंदी हो जाएगी छूने से। तो ये क्या है? अपने पर घमंड है कि गरीबों को वे नीच दृष्टि से, अपने से गरीब है उसको हे दृष्टि से देखते हैं। इसका प्रमाण है कि मदन गिरधर का जो बेटा है, गिरधर उनके फैक्ट्री में किरानी है, शोफर मोटर कार के पास खड़ा है और यह गाड़ी को छू देता है मदन, तो क्या करता है कि शोफर उसको ढकेल देता है, उसके पैर से खून निकलने लगता है। मदन भी दौड़ता है उसको मारने के लिए। तो मदन का दौड़ना मारना का संकेत गरीबों का है, धनी वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना, ये समझा जाएगा। तो मदन की माँ भी थी साथ में, वो अपने बच्चे को खींच रही है। उसी समय सेन साहब आते हैं। तो सेन साहब आते हैं तो बोलते हैं क्या ड्राइवर क्या बात है? तो ड्राइवर कहता है देखिए साहब, गाड़ी को गंदा कर रहा था, मैंने इसको रोका है, तुमको मारने दौड़ रहा है। तो सेन साहब ऐसे देखते हैं मदन को खा जाने वाली दृष्टि से और कहते हैं मदन की माँ इसको ले जाओ, इसको गिरधर से कहना इसको साज कर रखेगा, नहीं तो क्या होगा, यह आगे चलकर चोर डाकू बन जाएगा। ये कितनी गलत बात है। दूसरे का बेटा चोर डाकू बन जाएगा, अपना बेटा घर में गाली देता है, मारता है, तोड़ता है, फोड़ता है, बहनों को मार देता है, घर पर किसी को कुछ कह देता है, कोई बात नहीं है। कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो क्या है? सामाजिक भेदभाव है। अब गिरधर से कहता है मिस्टर सेन कि अपने बेटे को साज कर रखो, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो गिरधर जाता है, अपने बेटे को रात में बड़ी मार मारता है, चिल्लाता है। तो उसकी आवाज़ मिस्टर सेन के कमरे तक पहुंचती है। तो मिस्टर सेन कहते हैं मिसेस सेन से कि देखो कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। तो उसकी माँ कहती है, मिसेस सेन कहती है कि अगर गिरधर ने ऐसे ही काई जारी रखी तो वो सुधर जाएगा। तो अब सोचिए इस बात को कि गरीब का बेटा कार को छू देता है तो क्या हालत करवाता है मिस्टर सेन। तो गरीबों के प्रति उसकी सोच बहुत खराब है, इसलिए कहा गया है कि उसके मुंह में विष के दांत है। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। जब मिस्टर सेन के घर उनके दोस्तों की टी पार्टी चल रही है, चाय पार्टी, कोई डॉक्टर है, कोई पत्रकार है, कोई बिजनेसमैन है, कुछ है, सब आए हैं, चाय पार्टी चल रही है, चर्चा होती है कि किसका बेटा क्या बनेगा। इस पर कोई कहता है मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा। तो मिस्टर सेन गर्व से कहते हैं मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, कारखाने के बढ़ई को मैं बुलाकर इससे को ट्रेनिंग दिलवाता हूँ, वह सांसी पिलास पेचकस पकड़ने को सिखाता है। तो जो इंजीनियर बनेगा वो सांसी पिलास पकड़ेगा। अब सोचिए इस बात को। अब यही सब चर्चा चलती है, तब तक खटखट की आवाज़ आती है। तो देखते हैं मिस्टर सेन खटखट की आवाज़ कैसी है, तो मोटर कार के पीछे जाते हैं। तो क्या किया है, खोखा कासू लाइट को फोड़ दिया है और उसमें से छोटा बॉल को निकाल कर देख रहा है। तो उसको गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं देखा आपने, मेरा बेटा इंजीनियरिंग सीख रहा है। तो गरीब का बेटा गाड़ी को छू दिया तो उसको पिटवाया, अपना बेटा गाड़ी के लाइट को फोड़ दिया, अब बल्ब निकाल लिया, बर्बाद किया, तो ही इंजीनियर बनने जा रहा है। इसके मन में क्या है, गरीबों के प्रति हीन की भावना है, नीचता की भावना है, यहाँ पर दिख ली है। अब सभी दोस्त
अपनी अपनी बात कहते हैं। तो पत्रकार महोदय कहते हैं मेरे तरफ से अपने बेटे को आज़ादी है, मैं चाहता हूँ कि यह कुछ भी बने अच्छा बने, इसके ऊपर है। तो इस पर पत्रकार महोदय के व्यंग पर सेन साहब ऐंठ कर रह जाते हैं कि ये क्यों नहीं कहता है कि मेरा बेटा ये चीज़ बनेगा। तब चलने की बात आती है तो देखते हैं कि पत्रकार महोदय की गाड़ी की टायर पंचर हो गई है। तब सब दोस्त चले जाते हैं तो पूछते हैं ये क्या किसका काम है? तो ड्राइवर कहता है खोखा बाबू का काम है, यहीं खेल रहे थे। तो क्या किया है, खोखा खेलते खेलते पत्रकार महोदय की गाड़ी में टायर में कांटी मार दिया है, इससे हवा निकल गई है। कैसा इंजीनियरिंग कर रहा है आप देख रहे हैं, अपने बेटा के बारे में क्या कह रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इस सब अपने भेदभाव देख लिया। अब ऐसा होता है, मिस्टर सेन का लड़का है खोखा कासू, वह नए कपड़े पहनकर और जाता है घर से बाहर, और जहाँ पर खेल रहा है मदन अपने साथियों के साथ में, तो वहाँ पर पहुँचता है, गर्व से कहता है ए मदन हमको लट्टू दी खेलेगा। तो मदन कहता है जा अपने बाप की गाड़ी पर बैठ, हम तुमको लट्टू नहीं देगा। अब तो घर का बिगड़ा था खोखा, जैसे ही हाथ उठाता है मदन पर, मदन पहले से तैयार था, तड़ातड़ दो मुक्का मुंह पर मारता है खोखा के, और खोखा के दो दांत टूटकर धरती पर गिर जाते हैं। अब वहाँ से खोखा बाबू मुँह डोले और वहाँ से भागते हैं। आते हैं तो मिस्टर सेन देखते हैं कि मेरे बेटा का दांत टूटा हुआ है, कौन तोड़ा है? तो कहता है कि मदन तोड़ा है। अब तन बदन में आग लग जाती है। कहते मिस्टर सेन के, कहता है कि किरानी का बेटा मालिक के बेटा का दांत तोड़ेगा। और अगले दिन से गिरधर से कहता है गिरधर अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम अपना तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। तो गिरधर उस दिन से काम छोड़ देता है, घर आता है तो खोजता है मदन को, इसी के चलते हमारी नौकरी छूटी है। तो मदन भागे फिर रहा है, शाम होता है, भूख लगती है, तो पिछवाड़े से आता है रसोई घर में, खाना निकल कर खूब भरपेट खाता है। और उसके माता पिता बात कर रहे हैं तो माँ पूछती है कि सेन ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कहा कि ये बस तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम कल अपने ऑफिस से वेतन ले लेना। अब इतना ही बात होती है तो मदन है भागने की चक्कर में लोटा से उसका पैर टकरा जाता है। अब टन टन की आवाज़ होती है तो गिरधर तुरंत स्विच मारता है, बॉल जलता है, तो सामने कौन खड़ा है? मदन खड़ा है। अब गिरधर को अपना शिकार मिल जाता है। अब मदन सोचता है कि हम भाग नहीं पाएंगे, तो मदन इसी तरह करके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। पहले उसी तरह वो पिटाई खाता था, एक तरफ से पिटाई खाता था तो ऐसे, दूसरी तरफ से तो ऐसे। अब चुपचाप खड़ा हो जाता है पिटाई खाने के लिए। गिरधर बढ़ता है धीरे धीरे पिटने के लिए गुस्सा में, लेकिन जैसे ही जाता है अपने बेटे के पास, गुस्सा भूल जाता है और प्रेम में बदल जाता है उसकी भाव, और मदन को गोद में उठाता है और कहता है वाह बेटी, जो काम तुम्हारा बाप नहीं कर सका तो तूने कर दिखाया। मिस्टर सेन के मुंह में जो विष के दांत थे तुमने तोड़ दिया, यही मेरे लिए खुशी की बात है।
और कहता है और मदन को गोद में उठाकर खिलाता है। यही है 20 के दांत कहानी का सारांश। अगले बार में आपको फिर हम तीसरा लेसन देंगे।